देखिए हर खबर सच के साथ। दर्शकों, आज पुंछ में एलआईसी के मुख्य शाखा में जमकर हुआ बवाल। एलआईसी के ऑफिसर मोहम्मद हसन मीर ने अपने ही कार्यालय में काम करने वाले गरीब कर्मचारी को मारे थप्पड़। मौके पर पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों ने मामले को करवाया शांत। लोगों ने कहा कि ऐसे अफसर जो अपने कर्मचारियों को मारते हैं वह जनता की क्या खिदमत करेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके यूटी न्यूज़ 18 हर खबर सच के साथ। इस समय हम एलआईसी की जो मेन ब्रांच पुंछ है आरके होटल के पास, इस समय हम वहां मौजूद हैं। आपको बताएं, आज एक बहुत ही अजीब गरीब सा मैं कहूँगा मामला सामने आया। इस एलआईसी के जो मैनेजर हैं जिनका नाम है अब्दुल हसन मीर, जो यहाँ पे जो हेड है यहाँ पे जो बैठते हैं, उन्होंने आज अपने एक एम्प्लॉय पे को जो है वो थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह उन्होंने बताई नहीं। जब हम आए यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ भी जो है बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको जो है मीडिया के सामने अगर हम कुछ बोल सकें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा ऐसे ऑफिसर से, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि ऐसे अफसरों पे जो है नकेल कसी जाए। अगर उनको अथॉरिटी नहीं है कि वो मीडिया के सामने आके कुछ बोले, तो उनको किसी एम्प्लॉय पे थप्पड़ मारने की अथॉरिटी किसने दी है? यहाँ वो लोग हैं जो उसके साथ आए थे और वो विक्टिम ही है जिसको उन्होंने परेशान किया। ये वो लड़का है जिसको उन्होंने थप्पड़ मारा। इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा माजरा क्या है। हाँ, आपका नाम? सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। सुबह मैं 9 बजे आता हूँ और मेरी ड्यूटी 8 घंटे है, और जहाँ से मैं 6:30-7 बजे मैं कभी 7:30 भी निकल जाता हूँ। और जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। ये जो मैनेजर है यही ऐसे हरकतें करता रहता है। और मैं सुबह आता हूँ, अभी मैं थोड़ा बीमार हो गया, इसके वजह से थोड़ा 6:30 बजे उर्दू में निकल गया था घर। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरी ड्यूटी ख़त्म थी, तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे लड़के से फ़ोन किया, इसको नहीं आने देना। मैं फिर 2-3 दिन के बाद वापस आया। इसने क्या किया कि बोलता तू कैसे है, तुझे निकाल दिया। अगर निकाला गया तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लेटर लिख के देना चाहिए मैं निकल रहा हूँ। अगर इसने साइन नहीं, लेटर नहीं लिखा, तो ये कैसे थोड़ा निकाल सकता है। ये मेरे हाथ में, अगर मैं लेटर में लिखूंगा कि मैं निकल रहा हूँ। आज मामला क्या हुआ? आज हुआ कि इसने सुबह मुझे थप्पड़ मार दिया। कहाँ पे? ये यहाँ पे ही मारा मुझे जोर से। अभी मैं बहुत बीमार था, अभी मैं बहुत बुखार चढ़ा हुआ था। थप्पड़ मारने की वजह बताई उसने, क्यों थप्पड़ मारा? थप्पड़ मार, मैं अंदर अपनी ड्यूटी पे आया हुआ था। बोलता है इधर से बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। जाते वक्त मैं अपनी ड्यूटी पे आया हूँ, मैं काम पे। मुझे कंपनी ने बोला कि तू सुबह आना है और अपने टाइम पे चले जाना। मैं आता रहा, और जब मैं जहाँ पे ड्यूटी पे आया तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया ऐसे ही। ये कौन सी जगह? और कुछ भी, और कोई काम भी आपको करने? अच्छा, दूसरा नंबर ये क्या करता है, फिर मुझे भेज देता है कहाँ पे, अपने रूम पे। वहाँ पे झाड़ू लगा, टॉयलेट है। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है सिर्फ ऑफिस के अंदर प्रेजेंट। ऑफिस के अंदर मैं कुछ भी काम करता हूँ, पानी देता हूँ, मेरा काम है वाटर, पानी दे, चाय दे, सफाई का काम नहीं, ये कर सकता हूँ। और इसने मेरे घर का काम भी करवाता था। मेरा ये काम नहीं है घर का काम, सिर्फ मेरा काम है इसके ऑफिस के अंदर काम करना है। तो कुछ लोग भी जो इनके साथ यहाँ आए थे जब इनको मारा, जब इन्होंने फ़ोन किया इन्हीं के रिलेटिव हैं, तो वो उनसे भी जानना चाहेंगे जब आए उनकी किस तरह से बात थी। पहले सर आपका नाम? मेरा नाम रितेश कुमार है जी। रितेश जी, बताएं क्या हुआ, जब आपको कैसे पता लगा? ऐसी हुई कि इनके ब्रदर मेरे पास आए। मेरे पड़ोसी हैं जी, बड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। पहले आर्मी में रिपोर्टर थे, उसके बाद यहाँ पे किसी श्राइन बोर्ड कंपनी के द्वारा ये यहाँ पे अपॉइंट हुए उनके थ्रू। तो उनके रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से इनको ऑफिस का काम करना था, तो ये उनका घर का काम भी करते थे। तो 3-4 दिन ये बीमार रहे बेचारे। बीच में आए, इन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ। तो इनको जब ये वापस आए तो इनके ऑफिसर जो मीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं आओगे, गलती भी माफ़ी मेरे से, आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं आओगे। तो ये बार जहाँ पे कैश काउंटर है इनके बाहर के सीसी कैमराज लगे, तो ये वहाँ पे सुबह आए। उन्होंने जो मीर साहब है उन्होंने इसको थप्पड़ मारा। तो इनके ब्रदर ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने उनसे बात की कि क्या हुआ। कहते जी हमने इसको निकाल दिया। मैं, अगर आपने इसको निकाला है तो ऑफिशियली कोई मेल होगी जो आपने 10 दिन पहले डाली होगी, कोई ऐसा नोटिस होगा, कोई ऐसा लेटर होगा जो आपने दिया। उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की, तू तड़ाक हमसे बात की, हमसे बदतमीजी से बात करी। और वो तकरीबन मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे से वो यहाँ से भाग गए, फरार हो गए। और जितना भी यहाँ का स्टाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी ने इनकी अच्छाई के बारे में कहा हो, मुझे नहीं लगता है। सारे ऑफिस, क्या लगता है आपको, ऐसे ऑफिसर यहाँ इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के जो है इस तरह से बर्ताव करते हैं, तो उन पर क्या होना चाहिए?
जिस ऑफिसर की पब्लिक के साथ डीलिंग वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं है, वो ऑफिसर किस बात का अफसर है? जिस ऑफिसर की वे ऑफ टॉकिंग ही नहीं है, वो उसको बात करने का सलीका नहीं है, वो दूसरे से वो मैं परेशान इस बात से हूँ कि उस बंदे को बात करने की जांच ही नहीं है। वो क्या करेगा? वो कहाँ को आपके साथ भी बदतमीजी मेरे साथ भी बदतमीजी की, और जो रिपोर्टर आए थे उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तो डीसी साहब से यही कहता हूँ कि इसको संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें। और हमने रिक्वेस्ट भी की इनसे, जो इनके ऑफिसर हैं यहाँ पे इंचार्ज हैं, जो उनसे बात भी की हमने। उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम उनको बुलाते हैं। वो पता नहीं कहाँ भाग गए। हम भी 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, चलो आ जाए, बैठ के बात करते हैं। क्यों कि किसी की बात सुननी भी पड़ती है कभी। छोटा सा इलाका है, सिटी पुंछ की छोटी सी है, हर बंदा मिलता है, डेली मिलता है, किसी की बात सुननी पड़ती है। सुनते सुनते 1.5 घंटा बीत गया। हमने SHO साहब को फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी आ रहा था। हम दोबारा करेंगे, उन्होंने फिर बोला। हमने बोला उनको भाई 5 मिनट। तो हम DC साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही करते हैं कि एक गरीब लड़का है, इसको बेवजह थप्पड़ मारा गया। निकालना है तो आप लेटर दे के इसको ऑफिशियली निकाल देते, लेकिन थप्पड़ मारना किसी कानून में नहीं है। एक बात निकल के आई है कि किसी और बंदे को हायर करना चाहते हैं, किसी और बंदे को हायर करना चाहते हैं, उस बेस पे इसको निकाला जा रहा है। इसकी गलती क्या है कि कौन बंदा है, कोई पता? कोई आई डोंट नो, मुझे इस बात नहीं पता है, लेकिन ये इसकी बेचारे की गलती ये है कि 3-4 दिन से बीमार रहा। मैं खुद बीमार हूँ, ये बीमार रहा, तो उस वजह से इसको बीच में कारण क्या रहा वो ऑफिशियली जब छानबीन होगी तो पता लग जाएगा। तो सुना आपने पूरा मामला, किस तरह से एक ऑफिसर जो है अपनी कुर्सी का जो वह नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और एक जो 4th क्लास एम्प्लॉय जो उनके ऑफिस में लगा है उसको जाके वो थप्पड़ जड़ता है। वह जाके वो किसी और को लगाना चाहता है। जो हमारे पास जो सूत्रों द्वारा जो हमें जो घर वालों ने बताया, जो उनके रिलेटिव हैं उन्होंने बताया, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी जब से पुंछ में आए हैं, पुंछ में काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑफिसर जो ऐसी कुर्सी पे बैठ के ऐसे काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वो दाग लगाते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे करना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर सख्ती से सख्ती जो है एक्शन करे। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा जो इनका डिवीज़न का जो हेड ऑफिस है, वहाँ के जो ऑफिसर है वो भी ऐसे ऑफिसर को मैं कहूँगा नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतनी बेरहमी से, अगर इसका काम अगर ऑफिस में है, आप इसको घर में भेजते हैं, घर में अपने टॉयलेट साफ़ करवाते हैं, घर में आप अपनी इसकी गाड़ी दिलवाते हो, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे ऑफिसरों पे एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज को तो समाज के लिए तो वो गलत मैसेज दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसी बड़ी कुर्सी है उस पर भी दाग लगा रहे हैं। साथी रिपोर्टर शाहनवाज बांडे के साथ मैं रिपुन खुजूरिया, LIC ऑफिस पुंछ। देखिए हर खबर सच के साथ।